हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो आज का हमारा विषय है ब्रजवासियों ने क्यों ब्रज में निवास किया। इसका अर्थ है कि जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए तो ब्रजवासियों ने ब्रज को क्यों नहीं छोड़ा, वृंदावन में ही रहना क्यों पसंद किया, क्या कारण है। तो ऐसे शास्त्रों में 5 कारण बताए गए हैं कि ब्रजवासी कभी भी वृंदावन को त्यागते नहीं। पहला कारण है, इस भौम्य जगत के अपने प्रकट लीला में श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए। उस समय वे प्रत्यक्षतः वृंदावन ब्रज में दृष्टिगोचर नहीं हो रहे थे। ब्रज में उनको नहीं देखा जा सकता था। मथुरा में 13.5 वर्ष रहने के बाद कृष्ण द्वारका चले गए। आध्यात्मिक जगत में कृष्ण एक ही साथ वृंदावन, मथुरा व द्वारका में उपस्थित रहकर अपनी नित्य लीला विलास में निमग्न रहते हैं। किंतु इस जड़ जगत में कृष्ण का केवल एक ही रूप दिखाई देता है। इसका अर्थ है कि जब वे मथुरा में है तो केवल मथुरा में ही दिखाई देंगे, वृंदावन या द्वारका में उस समय नहीं दिखाई देंगे। यह है जड़ जगत में कृष्ण के प्रकट लीला एवं चिन्मय जगत में उनकी अप्रकट लीला में अंतर। तो यहाँ पर देखिए, एक होती है प्रकट लीला, एक होती है अप्रकट लीला। तो अप्रकट लीला में क्या दिखाते हैं कि जब कृष्ण की लीला इस धराधाम में नहीं रहती हैं, वो अप्रकट हो जाती है, अपने नित्य धाम में चले जाते हैं, तो वहाँ पे वह द्वारका है, मथुरा है, वृंदावन सब जगह रहते हैं। परंतु अपनी प्रकट लीला में इस भौम्य जगत में जो वृंदावन है, इस लीला में कृष्ण एक ही जगह पे रहते हैं। यद्यपि व्रजवासी गण कृष्ण को अपने प्राण से भी अधिक प्रेम करते हैं, फिर भी कृष्ण जब वृंदावन छोड़कर जाने लगे तो वह उनके साथ जाने की इच्छा नहीं की। वृंदावन के सीमा के बाहर उनका स्वाभाविक प्रेम व माधुर्य भाव सीमित, संकुचित व अनुपस्थित हो जाता है। इसलिए वृंदावन में ब्रजवासियों का कृष्ण के प्रति जिस भाव का आदान प्रदान होता है वह मथुरा में संभव ही नहीं है। कृष्ण ब्रजवासियों के साथ अपने संबंध का विशेष रसास्वादन किए। जो पूर्ण रस का आस्वादन है कृष्ण अपने भक्तों के साथ वृंदावन में किए। तो ब्रजवासी वृंदावन छोड़ के नहीं जाना चाहते थे। अगर वह वृंदावन से बाहर मथुरा में चले जाते तो वह पूर्ण रस उनको प्राप्त नहीं हो पाता। इस कारण से उन्होंने ब्रज को नहीं छोड़ा। वृंदावन में कृष्ण अपने सिर पर नंद महाराज का पादुका रख कर ढोए। उन्होंने यशोदा माता के चरण धूलि को अपने शरीर पे पोता। सखाओं के साथ खेलने में जब वह हार जाते तो विजयी सखा को अपने कंधे पर बिठाकर ढोते थे। जब श्रीमती राधा रानी मान व रोष प्रकट करती तो वह उनके चरणों पर गिरकर क्षमा याचना प्रार्थना करते थे। ऐसी लीलाएं मथुरा में संभव नहीं है, क्योंकि मथुरा ऐश्वर्य धाम है। भय व संकोच की अनुपस्थिति केवल ब्रज धाम में ही संभव है, अन्यत्र कहीं भी ऐसी लीला का प्रकाशन संभव नहीं है। तो मथुरा में ऐश्वर्य लीला है और ब्रज में मतलब वृंदावन में माधुर्य लीला है, और माधुर्य लीला सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। जब वृंदावन में कृष्ण रहते थे तो सखा भाव में जब खेल खेल में हार जाते थे और उनको अपने कंधे पे अपने सखाओं को चढ़ाना होता था, नंद बाबा के पादुका को सिर पे ढोते थे, यशोदा माता के चरणों की धूलि को अपने मस्तक पे लगाते थे। और कभी कभार जब राधा रानी मान की लीला करती थी, रूठ जाती थी, तो राधा रानी के चरणों में गिरकर उनको मनाते थे। ये केवल वृंदावन में ही संभव है। इस रस ये लीला भगवान मथुरा में नहीं कर सकते। ये तो पहला कारण हो गया। अभी दूसरा कारण है, देखिए, इसलिए
ब्रजवासी गण वृंदावन को छोड़ना नहीं चाहते, वृंदावन उनको अति प्रिय है। दूसरा कारण बताते हैं हमारे आचार्यगण, कृष्ण जब वृंदावन छोड़कर मथुरा जाने लगे तो ब्रजवासियों को वचन दिए, मैं शीघ्र ही वापस लौटकर आऊंगा। कृष्ण के प्रति सहज व पूर्ण प्रेम होने के कारण ब्रजवासीगण पूर्ण विश्वास के साथ उनके बातों को स्वीकार किए। इस प्रकार कृष्ण के प्रति उनका प्रगाढ़ विश्वास उनको ब्रज में बांध कर रखा और उनके लौटने की प्रतीक्षा करवाया। जब कृष्ण गए कि मैं मथुरा जा रहा हूँ और कहे जाते समय कि मैं वापस आऊँगा, ये वादा मैं करता हूँ, परंतु उस समय ब्रजवासीगण उस वादे को अपने हृदय में रखकर प्रतीक्षा करने लगे और वास्तव में विचार करने लगे, जब कृष्ण बोले तो अवश्य आएंगे, और अगर आए और हम इधर नहीं रहे, हम इस स्थान को छोड़ के चले गए, तो हम कृष्ण को कैसे प्राप्त करेंगे। तो ये दूसरा कारण है कि जो वादा किए थे कृष्ण कि मैं आऊँगा, उस वादे की प्रतीक्षा के लिए ब्रजवासीगण वृंदावन में रहे। जैसे हमें छोड़कर कोई जाता है, कोई दूर स्थान पे जाता है, तो वह हमें कहे कि आप यहीं पे रहना, मैं वापस आऊँगा। वे वापस आए और हम उसको यहाँ पर उस स्थान पे नहीं मिले, तो वह निराश हो जाएगा। इसलिए वह सोचते थे अगर हम यहाँ से चले गए और अन्य स्थान पे चले गए तो कृष्ण आए हमको नहीं मिलेंगे, तो कृष्ण बहुत नाराज़ हो जाएंगे। तो इस आशा से, इस होप से कि कृष्ण अवश्य आएंगे, इसलिए वृंदावन में ब्रजवासीगण उस स्थान को छोड़ना नहीं चाहते थे। ये दूसरा कारण था। तीसरा कारण है, कृष्ण वृंदावन छोड़कर चले गए, फिर भी वृंदावन व उसके निकटवर्ती नगर गांव चरागाहों में हुई उनकी लीलाओं की स्मृतियां ब्रजवासियों को उतना ही आनंद प्रदान करती रहीं। वही आनंद रस उन्हें संभाला व व्रज में बांधे रखा। कृष्ण के विरह में अत्यंत शोक कातर अवस्था में वृंदावन की लीला स्मृतियां ही उनके जीवन की आधार थी, उनके जीवन की रक्षा करती थी। जब ब्रजवासी गणों से मिलकर कृष्ण मथुरा की तरफ चले गए और नहीं आए, तो वृंदावन के में कृष्ण जितनी भी लीलाएं किए, उस लीला को देखकर तो ब्रजवासियों के स्मृति पटल पर, अंतःकरण में, चित्त में वो लीलाएं समा गई थी और उन लीलाओं का चिंतन करके वो जीवित रहते थे। तो सिद्धांत बताता है कि लीला का चिंतन करना कृष्ण को देखने के ही बराबर है। अगर साधक जप करते करते किसी लीला में प्रवेश किया है या लीला का चिंतन कर रहा है, तो कृष्ण का ही चिंतन कर रहा है। बहुत सिद्ध अवस्था की बात है, ये नियोफाइट स्टेज का बात नहीं है। जो साधक अपना प्रथम स्तर पे जब होता है तो उसको नाम ध्यान से सुनना चाहिए, हरि नाम। जब वह नाम सुनते सुनते रूप पे आता है, गुण पे आता है, फिर लीला प्रदर्शित होती है, वही नाम लीला भी प्रदर्शित करता है। तो ये ब्रजवासीगण बहुत ऊंचे साधक थे, बहुत उच्च अवस्था को प्राप्त थे। ये कृष्ण का निरंतर चिंतन करते थे और जब कृष्ण चले गए तो उन लीलाओं को स्मरण करके उनको ऐसा लगता था कि कृष्ण हमारे समक्ष ही है, हमारे मध्य में है, हमें छोड़कर कहीं गए नहीं। तो वृंदावन की जितनी भी लीला स्मृतियां हैं उनके जीवन की आधार थी। उनको पता था अगर हमने वृंदावन छोड़ दिया तो हम लीला स्मृतियां भी भूल जाएंगे, और लीला स्मृतियां भूल गए तो कृष्ण हमको याद नहीं आएंगे, और कृष्ण याद नहीं आएंगे तो हमारा जीवन मृत हो जाएगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, मृत प्राय हो जाएंगे। इसलिए वे वृंदावन को छोड़कर नहीं गए। और कृष्ण वृंदावन में जो 12 वन है जहाँ जहाँ लीलाएं किए, उनके नाम है भद्रवन, बिल्ववन, लौहवन, भांडीर वन, महावन, तालवन, खादिरवन, बहुलावन, कुमुदवन, काम्यवन, मधुवन और वृंदावन। इन 12 वनों में वृंदावन कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय है एवं अन्य वनों से श्रेष्ठतम है। तो हमने तीसरा कारण सुना, अभी चौथा कारण सुनते हैं जो कि बहुत विशेष है। बताया जाता है ब्रजवासी गण अत्यंत तीव्र कृष्ण विरह का अनुभव करने पर भी ब्रज छोड़कर मथुरा नहीं गए, क्योंकि उद्धव व नारद मुनि ब्रज में आकर ब्रजवासियों को कृष्ण का संवाद देंगे।
इस आशा में थे। उनका इस प्रकार का आगमन ब्रजवासियों को बहुत आनंद दिया, इसलिए वे वृंदावन में ही रहे, क्योंकि वृंदावन कृष्ण से अभिन्न है। देखिए, बहुत सुंदर बात बताते हैं। ब्रजवासीगण बहुत विरह वेदना से व्यथित थे जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए। तो ब्रजवासीगण ऐसा सोचते थे, जब कृष्ण चले गए तो जो कृष्ण के भक्त हैं, जब कृष्ण के प्रतिनिधि हैं, उद्धव, नारद मुनि जैसे, वे भक्त आकर हमें कृष्ण का संवाद सुनाएंगे, उनका पत्र सुनाएंगे। इस आशा में ही ब्रजवासीगण कभी वृंदावन को नहीं छोड़े। तो ब्रजवासीगण ऐसा सोचते थे, वृंदावन में रहने वाले भक्तगण ऐसा सोचते थे कि कृष्ण का संदेश आएगा, वो हमारे लिए है, क्योंकि वही हमारे प्रियतम है, वही हमारे प्राण हैं, तो हमें याद अवश्य करेंगे और हमारे लिए कुछ ना कुछ तो संदेश भेजेंगे। इस आशा से ब्रजवासीगण वहाँ पे रहते थे, वृंदावन को छोड़े नहीं। ऐसे कृष्ण कभी भी वृंदावन को त्यागते नहीं, उसी प्रकार से ब्रजवासीगण भी वृंदावन को छोड़ते नहीं हैं। उनको पता है कि इन भक्तों का संग हमें मिलेगा, ये कोई साधारण भक्त नहीं है। जैसे उद्धव जी जब रहे कृष्ण के पास में, और बताया जाता है कि बृहस्पति के शिष्य थे, उन्होंने बहुत विद्या ग्रहण की थी, और जब कृष्ण ने उनको भेजा ब्रज में, ज्ञानी थे, इनको भक्ति का रंग चढ़ाना था, इस भाव से कृष्ण ने उनको भेजा कि आप जाकर थोड़ा मेरा संदेश लेके जाओ। इसी के द्वारा आपको भी भक्ति प्राप्त होगी, गोपियों का संग प्राप्त होगा, ब्रजवासियों का संग प्राप्त होगा कि वे मेरे से कितना प्रेम करते हैं। आप उसको देख पाओगे, इसका अनुभव कर पाओगे। तो वृंदावन बहुत विशेष स्थान है, बहुत ही विशेष स्थान है। तो ये चौथा कारण बताया गया। पांचवा कारण बताते हैं, विरह कातर ब्रजवासीगण ऐसे असहनीय कष्ट का अनुभव कर रहे थे कि वे अपना शरीर ही त्याग देते। वास्तव में वे कभी कभी अपना शरीर त्याग करना चाहते थे, अर्थात इस प्रकार वे अपनी पीड़ा का अंत करना चाहते थे, किंतु वे जानते थे कि यदि उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, इसका पता कृष्ण को जब चलेगा तो उन्हें बहुत अधिक कष्ट होगा। हमारे कर्मों के कारण कृष्ण को इतनी पीड़ा सहन करनी पड़ेगी, ऐसे विचार मन में आते ही शरीर त्याग के विचार को छोड़कर किसी प्रकार अपना जीवन धारण करते थे। सबसे महत्वपूर्ण, जब ब्रजवासीगण कृष्ण के विरह में इतने दुखी हो गए, विचार करते थे कि हम अपना शरीर भी त्याग देंगे, इसी बहाने शरीर अब कृष्ण ही नहीं रहे तो हमारे रहने का क्या उद्देश्य है। इस उद्देश्य से वह जब शरीर त्याग करने का प्रयास करते तो उनको विचार आता, अगर हमने शरीर त्याग किया और ये सूचना जब कृष्ण को मिलेगी तो कृष्ण को कितना कष्ट होगा। तो कृष्ण को कितना कष्ट होगा ये सोचकर ब्रजवासीगण शरीर त्याग नहीं करते थे, उस विरह की पीड़ा को सहन करते थे, और इसी पीड़ा को सहन करते हुए अपने जीवन को धारण करते थे। इसलिए वे वृंदावन छोड़ना नहीं चाहते थे। वृंदावन, जो रूप गोस्वामी भी कहते हैं, भगवान अपने उद्देश्यामृत में, कि भगवान जब वैकुंठ में प्रकट, जो उनका वैकुंठ धाम है, उससे भी श्रेष्ठ मथुरा है जहाँ पर कृष्ण प्रकट हुए। इस भूतल पर जो मथुरा धाम है वो वैकुंठ से श्रेष्ठ है, और जो मथुरा है उससे श्रेष्ठ वृंदावन है। जो 12 वन है वो मथुरा से श्रेष्ठ है, क्योंकि वहाँ पर कृष्ण लीलाएं किए। जन्म की अपेक्षा उनकी लीला श्रेष्ठ है। और बताते हैं उन 12 वनों की अपेक्षा गोवर्धन श्रेष्ठ है, गिरिराज श्रेष्ठ है, इसको भगवान अपने छोटी सी उंगली के नख पे धारण किए। ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए, जो इंद्र उनको कष्ट देना चाहते थे। और गोवर्धन से भी श्रेष्ठ वह स्थान है जो कृष्ण को बहुत ही प्रिय है, वह स्थान है राधा कुंड, जो इस ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ
स्थान है और जहाँ पर सभी प्रकार के तीर्थ निवास करते हैं। अगर कोई व्यक्ति राधा कुंड में जाता है, दर्शन भी करता है, तो उसको अन्य तीर्थ जाने की आवश्यकता नहीं है। इस ब्रह्मांड के जितने तीर्थ हैं, करोड़ों करोड़ों तीर्थ हैं, वो राधा कुंड में ही हैं। तो वह स्थान कितना विशेष है आप सोचिए। तो वह राधा कुंड भी पूरे ब्रज में ही आता है, ब्रज से कोई अलग नहीं है। तो ऐसे स्थान पर ब्रजवासी रहना पसंद करते थे, जहाँ कृष्ण की स्मृति, कृष्ण का चिंतन, कृष्ण की लीलाएं उनको नित्य दिखती रहती थी। उनके स्मृति पटल पर हमेशा अंकित रहती थी। तो वृंदावन इतना विशेष स्थान है, तो हमें भी प्रण लेना चाहिए कि अपने जीवन का कुछ न कुछ समय हम भी वृंदावन में बिताएं। और वृंदावन में हम रहेंगे तो भगवान की बहुत ही जल्दी अनुभूति हमको होगी। कुछ समय हमें अपना निकालना चाहिए। वृंदावन बहुत ही विशेष है, कृष्ण को बहुत प्रिय है। तो ये 5 विषय हैं जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि ब्रजवासी कभी भी वृंदावन को छोड़ना नहीं चाहते थे। आज का विषय हम यहीं पे समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।